मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से हम लोग केमिस्ट्री 12 यूनिट फर्स्ट के पार्ट 4 को लेकर के आज चलेंगे, जिसमें सॉलिड स्टेट के लिखे गए बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है। इसके पहले जो हम लोग वीडियो देख रहे थे उसमें लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल और यूनिट सेल के प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज देखना है लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में रिलेशन क्या होता है, अर्थात ये एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेटेड होते हैं। तो पहले इसके बारे में देखना है। फिर दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको निकालना है। और थर्ड में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इन तीनों के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे इसमें क्रिस्टल लैटिस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था इसमें लैटिस पॉइंट के बारे में कि लैटिस पॉइंट का तात्पर्य हो गया किसी भी क्रिस्टल लैटिस को फॉर्मेट करने वाले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अर्थात एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये हमारे एलपी या लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। और ये आपस में जब 3 डायमेंशनल पोजीशन पर एक दूसरे के साथ रेगुलर अरेंजमेंट के साथ अरेंज होते हैं तो उस समय पर एक स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर्मेट करते हैं, जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल एक रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, ये बार बार रिपीट होकर के एक बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले लैटिस पॉइंट देखेंगे। जैसे आपने इसमें 1 2 3 4 1 2 3 और 4 एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ में इनको आप रख लेंगे। इसको इसके नीचे, फिर इसके नीचे इसको, नेक्स्ट लाइन में भी इनके नीचे रखते जाएंगे। जैसे ये हो गया, इससे नीचे ये आ गया, फिर इसके निचले पॉइंट में ये हो गया और इसके निचले पॉइंट में यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरह से देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक न हो, और ये सभी हमारे 3 डायमेंशन पर रहेंगे। तो सबसे पहले इनमें से लेकर के आप चलेंगे इसमें। जैसे एक पॉइंट इसका ये ज़्यादा इधर हो गया है, ठीक। तो इसमें जैसे ही आप यहाँ से लेकर के चलते हैं और एक दूसरे पॉइंट से ये, फिर इसको मिला लेते हैं। इसी तरह से इनको भी दोनों को अरेंज कर लीजिए एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ, और इसको मिला दीजिए इसके साथ। यहाँ से इसको मिला लीजिए। यूनिट सेल फॉर्मेट करते समय ध्यान देंगे इसमें प्रत्येक लाइनें आपकी 4-4 होंगी। 4 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगी। इसमें जैसे 1 2 3 4 हो गई, इसी तरह से 1 2 ये हो जाएंगी और 1 2 ये हो जाएंगी। इनको जैसे ही आप मिला देंगे तो ये मिल जाएंगी। एक नेक्स्ट रहेगी आगे वाले से, एक पीछे वाले में, फिर ये आगे वाले के साथ और ये पीछे वाले के साथ। इतना जब आपने बना लिया तो इसमें से जो लगे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे आपके, जैसे एक हो गया यहाँ पर, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया यहाँ पर, ये आ गया ये नेक्स्ट में यहाँ पर, और ये सभी, ये आपके जितने भी पॉइंट थे ये सभी कहलाते हैं लैटिस पॉइंट। इनको आप कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। और इन लैटिस पॉइंट्स के 3 डायमेंशन में एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ फॉर्मेट होने वाली स्ट्रक्चर ये कहलाती है यूनिट सेल। क्या कहलाएगी ये? यूनिट सेल कहलाती है। इसके बाद इसको आप फिर से एडजस्ट करते हैं एक नए ऑप्शन के साथ में, और नए ऑप्शन के साथ एडजस्ट करने के बाद जैसे इसको यहाँ से मिला लेते हैं, एक पीछे आ गया है हम लोगों का स्ट्रक्चर इसमें, एक आ गया इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ पर और एक यहाँ हो गया। इसको फिर यहाँ से आप मिला देंगे, ये हो गया, ये आ गया इसके साथ में, और ये इसका ये स्ट्रक्चर इसके साथ आ जाएगा। इनके भी लैटिस पॉइंट्स को आप मिला लेते हैं। तो जैसे इसका लैटिस पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये हो गया, इसका ये लैटिस पॉइंट्स और ये लैटिस पॉइंट हो गया।
इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें एक यूनिट सेल ये बन जाता है और फिर इसके बाद में जैसे एक यूनिट सेल के बाद नेक्स्ट में आप फिर से पुनः लैटिस पॉइंट को उसी अरेंजमेंट के साथ में अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं तो इसका सेकंड यूनिट सेल ये फॉर्मेट हो जाता है। और इस प्रकार से दो यूनिट सेल को आप मिला देते हैं तो इसका जो ये टोटल स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है तो ये दो यूनिट सेल वाला एक बन जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन तीनों के बीच में एक विशेष रिलेशन है। जैसे आप किसी भी हाउस को देखते हैं उसमें से एक दूसरे के साथ ब्रिक्स को मिलाएंगे, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं कि ब्रिक्स हमारे लैटिस पॉइंट्स हो गए। उनको जैसे ही आप एक रेगुलर अरेंजमेंट में मिलाते हैं तो एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, वॉल के द्वारा एक रूम बनता है और कई रूम को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो एक आपका मकान बन जाता है। इस तरह से ब्रिक्स को एज ए लैटिस पॉइंट, एक रूम को एज ए यूनिट सेल और एक होल मकान जो बनता है उसको हम लैटिस क्रिस्टल के फॉर्म पर लेकर के चलते हैं, अर्थात मानते हैं किस तरह से बनता है। अब नेक्स्ट नंबर में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर यूनिट सेल मीन्स पर यूनिट सेल। तो इसमें से हमने पहले वीडियो में देखा था इसमें यूनिट सेल के टाइप्स को और उन प्रत्येक यूनिट सेल के टाइप्स के आधार पर कितने फॉर्मेट होते हैं एटम्स, इसको देखना है। तो इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी इस तरह हम लोग लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रत्येक पोजीशन पर लगे हुए लैटिस पॉइंट होते हैं उनका योगदान प्रत्येक यूनिट सेल के लिए अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक कंडीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर अलग अलग होता है। तो पहले हमको इसके बारे में देखना है। जैसे मान लीजिए एक यूनिट सेल आपने यहाँ पर लेकर के चलते हैं हम, इस यूनिट सेल में आप देखेंगे कोने लगे हुए हैं, अर्थात अब इसके लैटिस पॉइंट के पोजीशन को हम अलग अलग रख लेते हैं। ये 8 कोने होंगे, इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्यूब है हमारा, इसमें 8 ये कोने हो गए आपके जिनमें लैटिस पॉइंट लगे हुए हैं 8 कोनों में। दूसरे नंबर में इसमें से 6 फेस हैं, 1 2 3 4, एक निचला हो गया बॉटम का और एक ऊपर का हो गया। तो अर्थात एक फेस में भी, प्रत्येक फेस में भी लैटिस पॉइंट आ सकता है, इसका अलग हो गया। फिर इसका एक सेंटर पॉइंट होता है तो उस सेंटर पॉइंट में भी आ सकता है। और फिर इसमें देखेंगे आप 12 एज 12 एज लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन 12 एज में भी हमारे लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं, अर्थात प्रेजेंट होते हैं। अब हमको देखना है इनका पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट का क्या योगदान होता है इस यूनिट सेल के लिए। तो ध्यान देंगे, जैसे सपोज कीजिए किसी वर्क को यदि 5 लोग मिल करके करते हैं, ठीक, तो उस काम को यदि 5 लोगों ने मिलके किया है तो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का उसके लिए योगदान जो होगा मीन्स पार्टनरशिप जो होगा वो 1/5 अर्थात 1/5वां पार्ट होगा, 1/5 के पार्ट के आधार पर वो उसका पार्टिसिपेंट पॉइंट होगा। इसी तरह से आप देखेंगे जैसे किसी एक वॉल से 2 रूम अटैच्ड हैं तो इस वॉल का फर्स्ट रूम के लिए कितना होगा योगदान और सेकंड रूम के लिए कितना होगा। तो साफ जाहिर है कि जब वॉल हमारी बीच में है तो हाफ दोनों रूम के लिए पार्टिसिपेशन होगा इस वॉल का। इसी तरह से क्योंकि जो एज में लगे हुए होते हैं पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट, तो किसी एज में लगे हुए लैटिस पॉइंट का योगदान 4 वॉल्स के लिए होता है, अर्थात किसी एक कॉर्नर से 4 रूम जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसका कितना हो जाएगा, जो एज पर होगा उसका 1/4, जो फेस में होगा उसका 1/2, जो कॉर्नर में होगा उसका 1/8 पार्टिसिपेंट्स होगा, अर्थात इसकी साझेदारी होगी इस यूनिट सेल को बनाने के लिए। लेकिन जो इसके सेंटर में होगा तो क्योंकि ये पूरा इसी के लिए योगदान दे रहा है इसलिए इसका 1 पार्ट होगा, पूरा होगा ये इसके लिए, अर्थात ये दूसरे के साथ में पार्टनरशिप में नहीं है। तो हम लोगों ने इसको देखा है कि जो कॉर्नर में है वो 1/8 पार्टिसिपेशन होगा उसका यूनिट सेल के लिए, जो फेस में है उसका 1/2 पार्ट्स, जो एज में है उनका 1/4 पार्ट्स और जो सेंटर में है
उसका 1 होल पार्ट्स होगा। तो इस तरह से इनको हमने देख लिया है। अब प्रत्येक स्थान पर लगे हुए लैटिस पॉइंट के लिए हम लोग निकालेंगे सेल के आधार पर। तो इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। अब इसमें से चलेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल के आधार पर हम लोग। तो सबसे फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देखा था, इसमें जो था SCC मीन्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इसके जितने भी लैटिस पॉइंट्स होंगे वो सभी कॉर्नर में होंगे, अर्थात ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। अब इनमें के अर्थात इस यूनिट सेल के द्वारा फॉर्मेट होने वाले या इससे बनने वाले एटम्स का नंबर हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं जिसको हमें हर एक यूनिट सेल में अलाउ करना है, और वो होगा नंबर ऑफ एटम्स। फार्मूला में आपको क्या लेके चलना है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, अब इसमें से 2 पॉइंट लेना है। एक तो इसका देखेंगे कितना पार्टिसिपेशन है, और फिर दूसरा इसमें से कितने नंबर हैं, अर्थात यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इनटू, अब ये कितने नंबर पर अर्थात कितना इसका योगदान है, तो इसमें से हो जाएगा इसका पार्टिसिपेंट पार्ट कितना होगा। तो इक्वल टू, सपोज कीजिए इसके लिए नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ LP इक्वल टू मीन्स लैटिस पॉइंट का नंबर इसमें 8 है, तो हमने इसको नोट कर लिया। और इसका पार्टिसिपेंट पार्ट इक्वल टू कितना है, पार्टिसिपेंट पार्ट्स इक्वल टू 1/8 है। देन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम्स। अर्थात हम लोगों ने क्या देखा कि यदि हमने SSC को लिया है, अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लिया है, तो इसके द्वारा फॉर्मेट होने वाले एटम्स का नंबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक इस तरह से हमारे पास में जितने भी आएंगे उन सब के लिए हमको निकालना है। सेकंड नंबर में जैसे आप यहाँ पर देखते हैं BCC, क्या देखते हैं आप, BCC अर्थात बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। इसमें ध्यान देंगे 8 कोनों पर तो रहते हैं, लेकिन इसके बाद एक इसके सेंटर में भी लैटिस पॉइंट रहता है, अर्थात ये सेंटर पॉइंट पर आ जाता है। तो ध्यान देंगे जो 8 कॉर्नर पर हैं तो इनके द्वारा तो निकला हुआ हमारा निकल जाता है नंबर, अर्थात 1 एटम आता है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग जो यहाँ पर लगा हुआ है इसके सेंटर में, तो उसके द्वारा कितने एटम्स बनते हैं, तो एक है भी इसका नंबर और इसका पूरा पूरा पार्टिकल भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम फॉर्मेट बाई सेंटर लैटिस पॉइंट इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 एटम। लास्ट में आप क्या देखते हैं इसमें कि एक लैटिस पॉइंट आपके कॉर्नर, एक एटम्स का फॉर्मेशन आपके कॉर्नर में जो लैटिस पॉइंट हैं उनके द्वारा हो रहा है, मीन्स 1, और प्लस एक जो इसके सेंटर में लगा हुआ है तो उसके द्वारा हो रहा है,
अर्थात 1 इक्वल टू 2 एटम्स। अर्थात आपने क्या देखा है कि BCC सेल के द्वारा टोटल फॉर्मेट हुए एटम्स का नंबर 2 रहता है। कितना होगा? 2। थर्ड में देखेंगे हम लोग, तीसरे नंबर में FCC। तो इसको फिर से मिटा लेते हैं यहाँ से। FCC फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। यूनिट सेल मीन्स प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो आपको पहले फॉर्मेट करना ही होगा, क्योंकि उसी के द्वारा आप अर्थात प्रत्येक यूनिट सेल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें सिंपल हो गया, जिसके 8 कॉर्नर में आप 8 लैटिस पॉइंट्स फॉर्मेट कर लेंगे, अर्थात लगा लेंगे। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाद इसके प्रत्येक फेस में भी एक एक लैटिस पॉइंट होता है। तो ये फर्स्ट फेस हो गया, इसका अपोजिट फेस हो गया ये लेफ्ट राइट, और एक हो गया इसका ये यहाँ से टॉप, और एक हो गया इसका इसी में यहाँ से ये बॉटम। अर्थात टोटल 6 फेस हैं इसमें, और 6 फेस में प्रत्येक में एक एक लैटिस पॉइंट लगे हुए हैं और 8 कॉर्नर में लगे हुए हैं। तो इसके द्वारा निकालने के लिए आप निकालेंगे पहले किनमें से, जो कॉर्नर में लगे हुए लैटिस पॉइंट हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मेड बाय कॉर्नर लैटिस पॉइंट इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इक्वल टू, काटेंगे आप तो यहाँ पर आ जाता है 1 एटम। जैसा कि आपने पहले निकाला था, इसको हमने 60 में कर लिया। सेकेंड नंबर में इसी में देखेंगे आप, नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मेड बाय फेस लैटिस पॉइंट इक्वल टू, अब इसमें टोटल नंबर कितने हैं इसके 6 इंटू पार्टिसिपेंट्स कितना है इनका 1/2, अर्थात कितना है इनकी योगदान 1/2, और टोटल नंबर है इनके कितने 6, अर्थात आप डिवाइड करते हैं इसमें तो हो जाता है 3 1 जा 3 एटम्स। मीन्स हो जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मीन्स 1 एटम प्लस 3 एटम्स, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 एटम्स। हम लोगों को मुख्यतः इन 3 यूनिट सेल में ही लेकर के चलना है, और इन तीनों के लिए संक्षिप्त में आपके पूछता है एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका योगदान आपके लिए रहेगा। इसलिए इनको संक्षिप्त में इस तरह से भी हम लोग लिख लेते हैं, जैसे एक चार्ट फॉर्म पर इसको सॉल्यूशन को लेके चलते हैं। देखेंगे इसमें सबसे पहले यहाँ हो जाएगा यूनिट सेल, दूसरे नंबर में हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपने SCC, सेकंड में BCC और थर्ड में FCC। फर्स्ट है सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल में, कि इसके द्वारा आपने कितना बनाया था 1 एटम। BCC में आपने कितना फॉर्मेट किया 2 एटम्स, और FCC में आपने कितना फॉर्मेट किया 4 एटम्स। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। एडजेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकल में भी इसका योगदान रहेगा, और आपको इसकी जानकारी रखना होगा। नेक्स्ट में है हम लोगों का यहाँ पर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो इसके लिए देखते हैं,
डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मीन्स D इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M बाई A क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर N0। ध्यान देंगे इसमें कौन क्या है, फिर इसको हम लोग समझेंगे भी अभी। तो इसमें से हो जाएगा Z इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू A क्यूब इक्वल टू N0। Z नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर मास, A क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। जैसे आप देखते हैं यूनिट सेल में ये हो गया आपका एक पॉइंट लेकर के हम लोग चलते हैं, जिसमें से हमारे पास कितने हो जाएंगे, एक एज आ गया हाइट के लिए, एक एज हो गया इसके ब्रेथ के लिए, और एक एज हो गया इसके लेंथ के लिए। अर्थात 3 एक्सिस होंगे। तीनों एक्सिस में एज हमने क्या ले लिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ए। अर्थात टोटल इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। अर्थात इसके आधार पर इसका वॉल्यूम लिया गया है कितना, ए क्यूब, मीन्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर तो इसका मीन्स हो जाएगा कितना, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा है कि इसके लिए अर्थात मीन्स किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए, एटॉमिक मास, इसमें मॉलिक्यूल्स है उसका मास, और इसके बाद यूनिट सेल का वॉल्यूम और एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर देखेंगे एटॉमिक मास आ जाएगा इसमें, सॉरी एटॉमिक मास। न्यूमेरिकल 1-2 देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए। चलेंगे एक न्यूमेरिकल इसमें से देखेंगे हम लोग। डेंसिटी को निकालने के लिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, 50 परमाणु द्रव्यमान वाला एक तत्व काय केंद्रित घनीय संरचना है, मीन्स यूनिट सेल टाइप इक्वल टू कैसा है, यूनिट सेल होगा कैसा, BCC बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल दिया हुआ है। जब ये हो गया BCC तो इसके बाद में आपको मिल जाएगा Z इक्वल टू 2, जैसा कि आपने पहले निकाला हुआ है कि Z की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 नंबर ऑफ एटम्स। फिर इसके बाद में दिया है एक किनारे की लंबाई 280 pm, A इक्वल टू किनारे की लंबाई मीन्स हो गया, इसमें से जो BCC दे दिया है तो आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट कर लेंगे तो आसानी से समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो जाएगा यूनिट सेल जिसमें A की लंबाई को दे दिया है कितना, यहाँ से 280 pm, और BCC है अर्थात इसमें 8 कॉर्नर में होंगे लैटिस पॉइंट और एक सेंटर में होगा। तो A इक्वल टू इसमें हो गया 280 pm मीन्स 2.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाता है सेंटीमीटर में। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है
तत्व के घनत्व की गणना कीजिए जबकि एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है n इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। d इक्वल टू आपसे पूछ रहा है एटॉमिक मास सबसे पहले बताया हुआ है 50, कैपिटल M इक्वल टू 50। तो इसमें फार्मूला जो हम लोग नोट किए थे उसमें D इक्वल टू Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू N0 इक्वल टू Z आपने लिया है इसमें 2 इंटू M आपने लिया है 50 बाई A क्यूब, A इक्वल टू आपने नोट किया है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर N0 इक्वल टू 6.2022 इंटू 10⁻23। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन के लिए आप इसे और तोड़ देते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 बाई इनको 3 टाइम्स में आप इंटू करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाता है 2.8 आप लोग भी चेक कर लेंगे इसको 4 8 7 7.84। नेक्स्ट तो यहाँ पर हो जाएगा 7.84 इंटू कर लेंगे, यदि मिस होता है तो उसको आगे बढ़ा देंगे इंटू। अब यहाँ पर ध्यान, अभी इसमें और होगा एक, यहाँ पर ये तो हमने 2 टाइम्स में किया है, अभी 2.8 क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब में, तो यहाँ पर एक और इंटू होगा अभी, तो इसको फिर से कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 3 6 2 15 10 2 2 3 1 2 3 22.05 22.05 इंटू, इसमें देखेंगे 10⁻⁻8 का होल 3 है, दोनों इंटू हो जाएंगे पावर 10⁻⁻24 इंटू नेक्स्ट में हो जाएगा इसमें 0.22 इंटू 10⁻23 100 बाई, अब इसमें से इन दोनों को आप कैलकुलेट कर देंगे, तो इसमें से हो जाएगा कितना यहाँ पर 22.05 इंटू 6.22 इंटू 10⁻⁻1। 24 में से 23 माइनस कर देंगे आप, तो केवल इसका -1 बचता है। नेक्स्ट में आप 100 और ये -1 में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू प्लस हो जाएगा बाई 22.05 इंटू 6.022 इक्वल टू, इसको इक्वल टू करने के बाद में आता है इसमें कितना 7.60 ग्राम पर सेमी। इसको इंटू कर लेंगे, हो सकता है 1.95 1.96 के समथिंग ये आ सकता है, और इंटू करने पर टोटल आपका आता है
डेंसिटी 7.60 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इसमें से हमको यूनिट सेल के स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए, साथ में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इसकी जानकारी होना चाहिए, फिर किस तरह का हमारा यूनिट सेल है उसके आधार पर जेड को आपको निकालना होगा, और फिर जैसे आपको ज्ञात हो जाता है तो फार्मूला में रखना है और फार्मूला के आधार पर इसको आगे कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पर इसको फिर से देख लेंगे कितना है इसमें, $21.95 इसका आ रहा है, 21.95 21.95। ध्यान देंगे इसमें पॉइंट में आगे पीछे है, तो इसका कैलकुलेशन टोटल आपका ही आ जाता है। तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने जितने पॉइंट को लेकर के चल रहे थे आज वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, इसमें 12 का पेपर होने वाला है, तो उसके रिवीजन चैप्टर को, अर्थात 1 यूनिट पर डे के हिसाब से हम लोग रिवीजन में लेकर के चलेंगे। उसको एक बार नोट हमने बनाया है, मुख्य क्वेश्चन उसके कौन कौन से हैं उनको लेके चलेंगे, और साथ ही उनको कहाँ कहाँ से हमको कैसे याद करना है अपने पेपर के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। वीडियो देखने के बाद में इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।